रूस में ऐसी जेलें हैं जिनसे अपराधी मौत की सजा से भी ज्यादा डरते हैं। सोचिए कि आप आर्कटिक सर्कल के बीचों बीच एक बेहद ठंडी जगह में कैद हैं, जहां हर दिन एक न खत्म होने वाली सजा जैसा लगता है। यहाँ सबसे खतरनाक अपराधियों को सीरियल किलर से लेकर आतंकवादियों तक रखा जाता है और उनके पास रिहा होने की लगभग कोई उम्मीद नहीं होती। तो चलिए इन जेलों की अंधेरी दुनिया को जानते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्या आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं? ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी जेल की जो मौत की सजा से भी ज्यादा डरावनी मानी जाती है। रूस में एक ऐसी जगह है जहां अपराधियों को फेंक दिया जाता है, जहां से वे कभी बाहर नहीं आ सकते। इसे पोलर ऑलफाइटर कहा जाता है। एक जेल जो देश के सबसे ठंडे हिस्से के बीचों बीच उत्तर में आर्कटिक सर्कल के पास स्थित है। पोलर आउल या आधिकारिक रूप से पीनल कॉलोनी नंबर 18 के नाम से जानी जाती है, जो यमालो नेनेट स्वायत्त ओक्रुग के कार्प में स्थित है। ये सोब नदी के किनारे स्थित है और चारों तरफ अंतहीन बर्फ से घिरा हुआ है। ये जगह रूस की कुछ सुपरमैक्स जेलों में से एक है। यहाँ सबसे खतरनाक और सबसे डरावने अपराधियों को रखा जाता है। यह सीरियल किलर से लेकर नरभक्षी और उम्र कैद की सजा पाए हुए लोगों तक को रखा जाता है। सोवियत संघ के समय में इस जगह का इस्तेमाल जबरन श्रम शिविरों के रूप में किया जाता था, जहां कैदियों से रेल की पटरियां बनाने जैसी भारी परियोजनाओं में काम करवाया जाता था। 2004 में इसे केवल उम्र कैद की सजा पाए लोगों के लिए विशेष जेल घोषित किया गया। वर्तमान में इसमें 1000 से अधिक लोगों की क्षमता है, लेकिन यहां मौजूद लोगों के पास शायद ही रिहा होने की कोई उम्मीद हो। लेकिन पोलर आउल तक पहुंचने का सफर बहुत ही कठिन है। मॉस्को से सबसे नजदीकी स्टेशन तक पहले ट्रेन से यात्रा करनी पड़ती है और इसमें 2 दिन से भी ज्यादा समय लगता है। उसके बाद जेल तक पहुंचने के लिए बस से कई किलोमीटर और सफर करना पड़ता है। सिर्फ यात्रा के दौरान ही आपको इसका अलगाव और सभ्यता से दूरी महसूस होने लगती है। जेल के अंदर सब कुछ बहुत सख्त होता है। कैदी मोटी दीवारों और लोहे से बनी छोटी कोठरियों में बंद रहते हैं। उनका बाहर रहने का समय सीमित होता है और दूसरों से बातचीत करना लगभग मना है। कड़ी विशेष व्यवस्था वाली जेल इस तरह बनाई गई है कि किसी भी भागने की कोशिश को रोका जा सके और कैदियों का मनोबल तोड़ा जा सके। इसके अलावा इस जगह का मौसम बहुत ठंडा है। सर्दियों में तापमान इतना गिर जाता है कि इंसान के लिए सहना मुश्किल हो जाता है। हीटिंग सिस्टम होने के बावजूद रिपोर्ट्स के अनुसार यह कड़ी ठंड दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ बंद किए गए लोगों के लिए हर रात मानो प्रकृति की तरफ से कभी न खत्म होने वाली सजा जैसी होती है। ठंड के अलावा कैदियों के लिए सबसे बड़ी तकलीफ गहरी तन्हाई है। यह परिवारों के लिए आना बहुत मुश्किल है, इसलिए ज्यादातर कैदी शायद ही कभी किसी मुलाकाती से मिल पाते हैं। बाहर की दुनिया से उनका संबंध धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जब तक वे पूरी तरह भुला न जाएं। इसी वजह से उनमें से कई लोग जेल के अंदर ही मर जाते हैं और उन्हें पास के कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। असल में उनके परिवार वाले उनके अवशेष लेने भी नहीं आते, शायद उनके अपराधों की गंभीरता या जगह की दूरी की वजह से। रूस में अपराधियों के लिए पोलर आउल जेल में भेजे जाने की सजा को मौत से भी बदतर माना जाता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार कई कैदी कहते हैं कि वे अपनी जिंदगी तुरंत खत्म करना ज्यादा पसंद करेंगे। इस ठंडी और एकांत जेल में हर दिन कष्ट झेलने से बेहतर है कि वे अपनी जान दे दें। जेल के सामने एक बड़ी कौवे की मूर्ति भी है। यह एक प्रतीक है जो जैसे कोई चेतावनी देता है। जो लोग इसे देखते हैं उनके लिए यह एक साधारण सजावट जैसा लग सकता है, लेकिन कैदियों के लिए ये मूर्ति याद दिलाती है कि वे वहां से कभी बाहर नहीं निकल सकते। पोलर आउल के प्रसिद्ध कैदियों में अलेक्जेंडर पिचुश्किन शामिल है, जिसे चेस बोर्ड किलर भी कहते हैं। उसे आधुनिक रूस के सबसे खतरनाक सीरियल किलरों में से एक माना जाता है। उसकी योजना थी कि वह इतने लोगों की हत्या करे कि शतरंज की बिसात के सभी खाने भर जाएं। इसका मतलब है 64 पीड़ित। इसीलिए उसे 48 लोगों की हत्या का दोषी पाए जाने के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पिचुश्किन अपने घमंड के लिए जाना जाता है। जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि अगर वो अचानक रिहा हो जाए तो क्या करेगा, उसने जवाब दिया, सबसे पहले मैं 2 लोगों को मारूंगा और एक महिला का बलात्कार करूंगा।
लेकिन जब वह पोला राउल पहुंचा तो उसका रवैया बदल गया। बेहद ठंड और अंतहीन अकेलेपन का अनुभव करने के बाद उसने कबूल किया कि वह वहां और ज्यादा समय बिताने के बजाय मरना पसंद करेगा। उसके अलावा पोला राउल में एक और कैदी लाया गया था, हाशा कोलाएव, जो बेस्लान के एक स्कूल पर हमला करने वाले आतंकवादी समूह का इकलौता जीवित बचा सदस्य था। उस हमले में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। इसी वजह से उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और पोला राउल भेजा गया। उसकी कोठरी इतनी छोटी थी कि वो अपना शरीर भी ठीक से फैला नहीं सकता था। वह सिर्फ खड़ा हो सकता था या बैठ सकता था, लेकिन ठीक से लेट नहीं सकता था। सोचिए, वहां तो एक बच्चा भी ठीक से लेट नहीं सकता। ऐसी स्थिति सिर्फ शारीरिक सजा नहीं है, बल्कि यह साफ तौर पर मानसिक यातना भी है। इसके अलावा वहां येवगेनी एनातोलिएविच सियोप्लिंस्की भी थे, जिन्हें सोलिकाम्स का अनाथ कहा जाता था। वो सीरियल किलर था जिसने 6 लोगों की हत्या की थी। उसे उम्र कैद हुई और पोला राउल जेल लाया गया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति वहां की कठिनाइयों को नहीं झेल पाई। सियोप्लिंस्की की आत्महत्या के बाद उसे जेल के पास कब्रिस्तान में दफनाया गया। पोला राउल में रोजमर्रा की जिंदगी दुखों से भरी है। हर कैदी पर सख्त निगरानी होती है और उनके पास अधिकार नहीं होते। उन्हें खुलकर बात करने की अनुमति नहीं है। कोठरी के बाहर उनका समय सीमित रहता है और गार्ड साथ होता है। कई लोग डिप्रेशन, तीव्र चिंता और ऐसा महसूस करते हैं जैसे धीरे धीरे उन्हें अकेलापन खा रहा है। अक्सर खाना पर्याप्त नहीं, ठंडा और निगलना मुश्किल होता है। सोना भी आरामदायक नहीं, क्योंकि बिस्तर पतला है और कोठरी के अंदर भी घुसने वाली बहुत ठंडी हवा के कारण गार्डों द्वारा दुर्व्यवहार और हिंसा की भी रिपोर्टें हैं, जो कैदियों की स्थिति को और भी खराब बना देती हैं। जब आप पूरी तस्वीर देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि क्यों कई अपराधी कहते हैं कि पोला राउल में जीने से अच्छा है मर जाना। अगर कुख्यात अपराधी जो हिंसा के आदी हैं इससे डरते हैं और हार मान लेते हैं, तो आम लोगों को कैसा महसूस होगा? पोला राउल सिर्फ एक जेल नहीं है, ये रूस में किसी अपराधी के लिए मिलने वाली सबसे कठोर किस्मत का प्रतीक है। इसी तरह कैदियों को भी अलग अलग तरह की कोठरियों में रखा जाता है। वे अकेले हो सकते हैं, किसी एक के साथ हो सकते हैं, या बहुत ही तंग कमरे में रखे जा सकते हैं, जैसे कि मशहूर आतंकवादी नूरपाशी कोलाएव को रखा गया है। भले ही जेल्डा के अंदर बिस्तर हो, दिन के समय लेटना या बैठना सख्त मना है। सिर्फ लाइट्स आउट के समय ही वे लेट सकते हैं, इसलिए जागने से लेकर सोने तक वे पूरा दिन बस खड़े ही रहते हैं। यह एक तरह की मानसिक यातना है जो धीरे धीरे उनकी समझदारी को नष्ट कर देती है। लेकिन उन्हें हर दिन लगभग 90 मिनट के लिए, जिसे व्यायाम कहा जाता है, बाहर जाने की अनुमति दी जाती है। लेकिन यह असली व्यायाम नहीं है। जिस जगह की बात की जा रही है वो भी एक जेल ही है। चारों ओर ऊंची कंक्रीट की दीवारें हैं और ऊपर लोहे की छत ढकी हुई है। उन्हें सिर्फ आसमान का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई देता है। जैसा कि पहले बताया गया था, इस जेल का सबसे क्रूर पहलू इसका मौसम है। उनकी वर्दी बहुत पतली है और बर्फ के सामने लगभग बेअसर है। अगर कोई भी हिलता है तो पूरे समूह पर वाटर कैनन चला दी जाती है, जिससे उनके शरीर और भी ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। दूसरी जेलों के विपरीत, जहां समूह या गैंग बन जाते हैं, यह किसी भी तरह की बातचीत की अनुमति नहीं है। यहां तक कि डबल सेल में भी, जहां एक और कैदी साथ होता है, बात करना मना है। अगर कोई पकड़ा गया तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। सजा के पहले 10 सालों में उन्हें न मुलाकात मिलती, न फोन पर बात करने की अनुमति होती है। सिर्फ 10 साल गुजरने के बाद ही वे अपने परिवार से मिल सकते हैं, और वो भी सिर्फ साल में एक बार। इसके अलावा वहां कोई कैफेटेरिया या ऐसी जगह नहीं है जहां कैदी एक साथ इकट्ठा हो सकें। खाना सीधे उनकी कोठरी में पहुंचाया जाता है। वे ज्यादातर समय कोठरी में रहते हैं, जहां शांति होती है और वे सिर्फ पहरेदारों को देख पाते हैं। ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य स्पष्ट है, उन्हें आपस में संबंध बनाने से रोकना, उनका मनोबल तोड़ना और उनसे हर तरह की उम्मीद छीन लेना। कुछ लोगों के लिए यह न्याय संगत है, क्योंकि यहाँ बंद लोग अपराधी हैं, जिन्होंने हत्या, आतंकवाद और अन्य घिनौने अपराध किए हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग कहते हैं कि सजा बहुत ज्यादा कठोर है। इसके अलावा
पोलर आउल में कैदियों का अपने परिवार से हर तरह का संपर्क भी टूट चुका है। अधिकांश रिश्तेदार मानते हैं कि अब उन्हें फिर देखने का कोई मतलब नहीं। हर दिन कैदी केवल गार्ड और अपने जैसे दूसरे कैदियों को ही देखते हैं। उनका कोई बाहरी संपर्क नहीं है, इसलिए उनकी दुनिया बस उसी ठंडी कठोर जेल तक सीमित है। जेल में रोजमर्रा की जिंदगी एक जैसी होती है। वहां शारीरिक और मानसिक यातना, कई कठिनाइयां, सीमित खाना व मेडिकल सेवाएं हैं। खाना रोज बदलता नहीं, बार बार वही मिलता है। यहाँ तक कि रेडियो सुनने या फिल्म देखने जैसी साधारण चीजें भी गार्ड्स के नियंत्रण में होती हैं। सिर्फ वही लोग चुनते हैं कि कौन सा प्रोग्राम सुना जाएगा या कौन सी फिल्म देखी जाएगी, और ये हफ्ते में सिर्फ एक बार ही होता है। कैदियों की हर एक गतिविधि तय होती है, चलने के समय से लेकर सोने के समय तक। असल में पोलर आउल जेल से भागना लगभग नामुमकिन है। सबसे पहले क्योंकि यहाँ की सुरक्षा बहुत कड़ी है। इस जेल में हर सेल में 3 लोहे के दरवाजे हैं और इसे चारों तरफ से 5 परतों वाली ऊंची लोहे की बाड़ से घेरा गया है। इसके चारों ओर हथियारबंद गार्ड और बड़े कुत्ते होते हैं, जिन्हें कॉकशियन शेफर्ड डॉग्स कहा जाता है। इन कुत्तों को आदेश मिलते ही हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। दूसरा कारण इसका स्थान है। आखिर कोई बचकर क्यों नहीं निकल पाता। ये जेल आर्कटिक सर्कल के बीचों बीच है, जो सभ्यता से बहुत दूर है। इसी से जुड़ा एक कैदी था जिसने भागने की कोशिश की थी। उसका नाम अलेक्जेंडर एल स्ट्रैटोव था, जिसे द ब्लडी टैक्सी ड्राइवर कहा जाता था। वह चोर और सीरियल किलर था जिसने 6 यात्रियों की हत्या की। इसी वजह से उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और पोलर आउल जेल में भेज दिया गया। कैद होने के 3 साल बाद उसने भागने की कोशिश की जब वो चल रहा था। उसके साथ गार्ड भी थे। उसने दरवाजा पूरी तरह बंद ना हो इसके लिए एक छोटी लोहे की छड़ का इस्तेमाल किया। फिर वह दौड़ा और बाड़ को पार कर गया। जैसे ही वो नीचे उतरा, भूखे कुत्तों ने उसे घेर लिया। गार्डों ने उन्हें रोक दिया, लेकिन तब तक उसके घाव गंभीर हो गए थे। उसे फिर अंदर लाकर एक सेल में अकेले बंद कर दिया गया। कुछ महीनों बाद उसकी मौत हो गई। तब से किसी ने भी भागने की हिम्मत नहीं की। उस घटना के बाद जेल की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। उन्होंने और भी ज्यादा लोहे की बानें लगाईं और निगरानी को मजबूत किया। संदेश साफ था, पोलर आउल से कोई भी भाग नहीं सकता। यह कैद लोगों के लिए सिर्फ 2 ही भविष्य हैं। बहुत ठंडे मौसम में जिंदगी भर जीना, शारीरिक और मानसिक सजा सहना, या फिर निराशा में अपनी जान ले लेना। हर कोई टिक नहीं पाता। बहुत से लोग अपनी तकलीफों को खत्म करने के लिए आत्महत्या करना चुनते हैं। इसके अलावा जेल के आसपास एक छोटा सा शहर है जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से जेल पर निर्भर है। इसे प्रिजन टाउन कहा जाता है क्योंकि वह लगभग हर कोई पोलर आउल के संचालन से जुड़ा हुआ है। बाहर के लोगों के लिए यह सिर्फ उनके समुदाय का एक हिस्सा है, लेकिन जो लोग कैद हैं उनके लिए यही उनकी दुनिया का अंत है। इसके अलावा रूस के यामाल-नेनेट्स के ठंडे रेगिस्तान के बीच में एक ऐसी जेल है जिससे उसकी बेहद क्रूरता और वहां की कठिन जिंदगी के कारण लोग डरते हैं। यही है कॉलोनी नंबर 3, या जिसे पोलर वुल्फ जेल के नाम से जाना जाता है। पोलर वुल्फ के ठीक सामने एक भेड़िए की मूर्ति खड़ी है जो इस जगह की हिंस्रता और क्रूरता का प्रतीक है। इस जेल का इतिहास जोसेफ स्टालिन के समय से शुरू होता है। इसे कैदियों ने पुराने शिविरों से बनाया था। यह गुलाग कैंप है जहां हजारों लोगों को साइबेरिया के खतरनाक इलाकों में जबरन काम कराया गया। शुरुआत से ही इस जगह को एक यातना केंद्र माना जाता था और आज भी ये रूस की संघीय जेल प्रणाली की सबसे क्रूर जेलों में से एक के रूप में जाना जाता है। पोलर वुल्फ के अंदर 1000 से ज्यादा कैदी बंद हैं। हर दिन उन्हें कड़ी ठंड, पेट न भरने वाला खाना और हर समय गार्डों की मारपीट सहनी पड़ती है। रातें सबसे बड़ी परीक्षा होती हैं। चाहे तापमान कितना भी गिर जाए, वहां कोई सही हीटिंग सिस्टम नहीं है। कुछ कोठरियों में असली रेडिएटर नहीं होते और कई बार तो वो बस दीवार पर ही लगा होता है। अगर कोई कैदी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे एकांत कारावास में डाला जा सकता है। ऐसी लगभग 2 दर्जन कोठरियां हैं जहां उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और बाहर से कोई संपर्क नहीं होता। एक पूर्व कैदी के अनुसार यहां जीवित रहने का एकमात्र तरीका है
कि बिना किसी शक या सवाल के गार्डों की इच्छाओं का पालन किया जाए। इस जगह पर डर और अविश्वास बहुत फैला हुआ है। अक्सर कैदियों को चुगली के लिए उकसाया जाता है, जिससे मदद करना या दोस्ती करना लगभग नामुमकिन होता है। इसका नतीजा है कि लोग हमेशा बेचैन और सतर्क रहते हैं और किसी पर भरोसा नहीं करते। यहाँ तक कि सबसे छोटी गलती पर भी उनके घायल होने या सजा मिलने की संभावना रहती है। यहाँ के एक प्रसिद्ध कैदी हैं प्लाटोन लेबेदेव, जो एक व्यापारी हैं और टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और गबन से जुड़े मामलों में 8 साल के लिए जेल में बंद हैं। यहाँ ऐसे कैदी भी हैं जिन्हें सरकार का दुश्मन माना जाता है। उनमें से एक ने कहा कि जैसे ही आप फाटक पार करते हैं, आपको तुरंत याद दिलाया जाता है कि आप एक तरह के पर्गेटरी में हैं, जहां आपके कोई अधिकार नहीं है और आप शिकायत करने के लिए किसी के पास नहीं जा सकते। लेकिन सजा सिर्फ भूख और ठंड तक ही सीमित नहीं रहती। कई कैदियों ने गार्ड्स द्वारा बार बार इलेक्ट्रिक शॉक देने और पिटाई करने के बारे में बताया। कई बार उन्हें लोहे के डिब्बे में बंद कर दिया जाता है, जहां वे झुककर या सिकुड़कर ऐसे रहते हैं जैसे अभी भी मां के पेट में हों। स्थिति इतनी तंग और कठिन होती है कि वे मुश्किल से सांस ले पाते हैं। ये सबसे क्रूर यातना के तरीकों में से एक है जिसे पोलर वुल्फ के कैदियों ने झेला है। इन सब के बावजूद कुछ लोग कहते हैं कि पोलर वुल्फ में रहना पोलर आउल की तुलना में फिर भी बेहतर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पोलर वुल्फ में जिंदगी आसान है। यहाँ हर दिन जैसे जिंदा रहने के लिए कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है। अब सवाल ये है कि चाहे यहाँ बंद लोगों का अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्या वे इस तरह की सजा के लायक हैं? इसके अलावा बुटिरका जेल पूरे रूस की सबसे पुरानी जेलों में से एक है। इसे कैथरीन द ग्रेट के शासनकाल के दौरान स्थापित किया गया था। शुरुआत में ये उन लोगों की जेल थी जिन्हें राज्य का दुश्मन जैसे क्रांतिकारी या सरकार विरोधी माना जाता था। समय के साथ यह जगह उन लोगों के लिए जानी जाने लगी जिन्हें खतरनाक और नियंत्रित करना मुश्किल माना जाता था। ये मास्को की सबसे बड़ी जेलों में से एक है और आज भी सक्रिय बनी हुई है। लंबे समय तक बुटिरका की दीवारों ने तरह तरह के कैदियों को देखा है, आतंकवादी, चोर और अपराधी से लेकर राजनेता और सरकार के आलोचक तक। जेल के इतने लंबे समय तक संचालन के कारण इसमें पूरे देश का इतिहास समाया हुआ है। लेकिन इतिहास से भी ज्यादा डरावनी है अंदर की वर्तमान स्थिति। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है कैदियों की अत्यधिक भीड़। इसकी क्षमता केवल लगभग 2000 लोगों की है। इसी वजह से अक्सर सेल में भीड़भाड़ हो जाती है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार एक सेल में जो मूल रूप से केवल 10 लोगों के लिए बनाई गई थी, वहां 100 से भी ज्यादा लोग रखे जाते हैं। ऐसी स्थिति के कारण कैदियों के लिए अंदर ठीक से रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भीड़भाड़ के अलावा गर्मियों में अत्यधिक गर्मी भी एक और समस्या है। मॉस्को में गर्मियों के महीनों में तापमान बहुत बढ़ जाता है और जेल के अंदर लगभग कोई वेंटिलेशन नहीं होता। जब बाहर गर्मी होती है तो तंग सेल के अंदर और भी ज्यादा गर्मी होती है। कैदी तंग और अंधेरी जगहों में फंसे रहते हैं जहां वे मुश्किल से हिल भी सकते हैं और इससे शरीर जल्दी बीमार और थका हुआ हो जाता है। ज्यादा भीड़ के कारण सफाई भी ठीक से नहीं हो पाती। कई सेल गंदे रहते हैं। वहां अक्सर पसीने, धुएं और गंदगी की बदबू होती है। दीवारों, छत पर फफूंदी और सुविधाएं टूटी फूटी होती हैं। इसी वजह से टीबी और दूसरी संक्रमण जैसी बीमारियां आसानी से फैल जाती हैं। बहुत ज्यादा भीड़ और सही मेडिकल सेवाओं की कमी के कारण कई कैदी बीमार पड़ जाते हैं और फिर कभी ठीक नहीं हो पाते। लेकिन इससे भी बुरा, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कैदी, खासकर नशेड़ी, जेल के अंदर भी गैरकानूनी ड्रग्स लाने में कामयाब हो जाते हैं। सप्लाई की कमी के कारण कई कैदियों को एक ही सिरिंज साझा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी वजह से एड्स जैसी बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं। ये स्थिति उनकी हालत को और भी बदतर बना देती है और बहुत से लोग सिर्फ भीड़भाड़ और गर्मी की वजह से ही नहीं, बल्कि उन संक्रामक बीमारियों से भी मर जाते हैं जिन्हें जेल के अंदर नियंत्रित करना लगभग असंभव है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जेल के कुछ अधिकारी जानबूझकर ऐसी स्थिति को नजरअंदाज करते हैं ताकि हत्या, विद्रोह और सरकार का विरोध जैसे गंभीर अपराध करने वाले कैदियों को सजा दी जा सके। असल में कुछ लोगों के लिए
बुटेरका के अंदर की हालत खुद मौत की सजा से भी ज्यादा भयावह है, अगर तुलना करें तो बाकी जेलों की तरह, जैसे कि पोलर आउल जो अपनी कड़ाके की ठंड के लिए मशहूर है। बुटेरका बिल्कुल इसका उल्टा है। यहाँ गर्मी, भीड़ और बीमारियों का फैलाव ही कैदियों को मारता है। दोनों ही मामलों में देखा जा सकता है कि कोई भी इस भयानक तकलीफ से नहीं बच सकता। इसी वजह से इन दोनों जेलों को पूरे रूस की सबसे डरावनी जेलों में गिना जाता है। इस बीच सबसे डरावनी कहानियों में से एक है 3 कैदियों की कहानी, जिनमें शामिल है एनातोली, व्लादिमीर और बोरिस। उनमें से हर एक के पास गंभीर अपराधों का इतिहास है, जिसने उन्हें उम्र कैद की सजा दिलाई। एनातोली को उम्र कैद की सजा इसलिए हुई क्योंकि उसने सिर्फ एक आदमी की कार छीनने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उसने उस आदमी के बच्चों और एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी मार डाला जो उसके अपराध का गवाह था। व्लादिमीर को चोर के रूप में जाना जाता है। एक दिन वो चोरी करने के लिए एक अपार्टमेंट में घुसा, लेकिन अंदर उसे एक दंपत्ति मिल गए। पीछे हटने के बजाय उसने कुल्हाड़ी से उस दंपति की हत्या कर दी और फिर उनके कीमती सामान ले लिए। इस बीच बोरिस का अपने एक सहकर्मी से झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर वह उसके घर में घुस गया और वहां उसके सहकर्मी की मां और बच्चे की हत्या कर दी। वे तीनों जेल जाने के मामले में नए नहीं थे। वे पहले भी जेल जा चुके थे और आखिरकार उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन भले ही जेल बहुत सख्त थी, उन्होंने एक मौका ढूंढ ही लिया। जब वे जेल के अंदर व्यायाम कर रहे थे, उन्होंने जमीन में एक छोटा सा छेद देखा। वहीं से उनकी योजना शुरू हुई। सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए वे हर दिन खुदाई करते रहे। अपनी निकासी को और सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक गार्ड से $1000 के बदले में नक्शा भी खरीदा। लंबे थकाऊ दिनों के बाद वे सच में भाग निकले, लेकिन उनकी आजादी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। व्लादिमीर और अनातोली 3 हफ्ते बाद फिर से पकड़े गए। वहीं बोरिस थोड़ी और देर तक भागने में सफल रहा, लेकिन 1 साल बाद जब उसने एक दुकान में चोरी करने की कोशिश की तो उसे भी पकड़ लिया गया। आखिरकार वे सभी फिर से जेल लौट आए। अब चलिए रूस की एक और प्रसिद्ध जेल व्हाइट स्वान जेल पर नजर डालते हैं। यह पर्म क्राई में है और देश की सबसे सुरक्षित जेलों में मानी जाती है। शुरू में यह राजनीतिक कैदियों के लिए थी, लेकिन अब ये आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों के लिए जगह बन गई है। तब से यहां से कोई भी कैदी आजाद होकर बाहर नहीं गया है। दूसरी जेलों की तरह भीड़ नहीं है। व्हाइट स्वान में क्षमता अधिक है, लेकिन अभी पूरी भरी नहीं है। इसके बावजूद इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर की जिंदगी आसान है। इसका नाम व्हाइट स्वान 2 कारणों से पड़ा। पहला, इसकी चमकदार सफेद रंग से। दूसरा, कैदियों को एक अनोखे तरीके से ले जाने के कारण। जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उन्हें बहुत झुकना पड़ता है। उनके हाथ पीछे हथकड़ी में बंधे होते हैं और उनकी मुद्रा एक हंस जैसी दिखती है। ऐसी स्थिति में वे न गार्ड को नुकसान पहुंचा सकते हैं, न हंगामा कर सकते हैं। व्हाइट स्वान के अंदर कैदियों का बाहर की दुनिया से संपर्क पूरी तरह से कट जाता है। उनके पास न तो टेलीविजन है, न ही वे रेडियो सुन सकते हैं और ना ही उन्हें कोई मिलने आता है। वे केवल अपने साथी कैदियों और सख्त पहरेदारों को ही देख सकते हैं। इस बीच कई लोग पूछते हैं, क्या कैदियों को सजा देने का यह तरीका वाकई मानवीय है? लेकिन जब आप उनके अपराधों की गंभीरता जानते हैं, तो ये सजा उनके किए गए नुकसान के मुकाबले छोटी लगती है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में एक है दिमित्री विनोग्रादो, जो पूर्व वकील था और सहकर्मी के छोड़ने के बाद अचानक सामूहिक हत्यारा बन गया। वो मास्को गोलीकांड के लिए जिम्मेदार था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। इसी वजह से उसे अपनी पूरी जिंदगी व्हाइट स्वान नामक जेल के अंदर बितानी है। वह दिमित्री करीमोव है, जिसे कंक्रीट प्रोडक्ट्स मैनिया कहते हैं। उसने 10 महिलाओं के साथ बलात्कार और कुछ की हत्या की। ये रूस के उन मामलों में से एक है जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि उसने मासूम पीड़ितों के साथ जो क्रूरता दिखाई वो हैरान करने वाली थी। इसमें गेनादी सेरेब्रेनिकोव भी हैं, जो आंतरिक मामलों का मंत्रालय के पूर्व मेजर थे। जब उसका बेटा एक हत्या में शामिल था, तो उसने उसे बचाने के लिए सभी गवाहों को मारने का फैसला किया। इससे भी आगे बढ़कर उसने अपने बेटे की पत्नी को भी मार डाला। वर्तमान में वह अन्य क्रूर अपराधियों की तरह व्हाइट स्वान जेल में
अपनी आखिरी सांस तक कैद है। इसी तरह व्हाइट स्वॉन में कैदियों को केवल शारीरिक सजा ही नहीं बल्कि गंभीर मानसिक प्रभाव भी महसूस होते हैं। कोठरियों की कड़ी निगरानी की जाती है और कैदियों की हर हरकत पर नियंत्रण रहता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक हर कैदी का अध्ययन कर उन्हें ऐसे साथियों के साथ रखता है जिनका स्वभाव आपस में न टकराए। इसका उद्देश्य कैदियों को पूरी तरह से पागल होने से बचाना है। सच्चाई ये है कि ऐसी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। ये दिखाता है कि अंदर कितना भारी तनाव है। हालांकि उनका रोजमर्रा का जीवन दुखद है, उन्हें कुछ छोटी छोटी चीजें दी जाती हैं। उन्हें हर दिन 1 घंटे टहलने की अनुमति दी जाती है और हफ्ते में एक बार 10 मिनट नहाने की इजाजत मिलती है। उनके पास एक छोटी सी लाइब्रेरी और जेल की दुकान तक भी पहुंच है, जहां वे अपने कुछ जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। अगर व्हाइट स्वॉन बहुत सख्त है, तो उससे भी डरावनी जेल ब्लैक डॉल्फिन है। ये जेल सबसे खतरनाक अपराधियों का घर मानी जाती है, जिसमें सीरियल किलर, आतंकवादी और यहाँ तक कि नरभक्षी भी शामिल हैं। इसे ब्लैक डॉल्फिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जेल के प्रवेश द्वार के ठीक सामने एक काले डॉल्फिन की मूर्ति खड़ी है। ब्लैक डॉल्फिन के अंदर हर कैदी को 3 लोहे के दरवाजों वाली सख्त कोठरी में अलग अलग रखा जाता है। बिना सख्त चेक पॉइंट से गुजरे बाहर निकलने का कोई मौका नहीं है। हर दिन उन्हें केवल 90 मिनट व्यायाम का समय मिलता है, जबकि गार्ड्स उनके सेल्स की तलाशी लेते हैं ताकि अवैध सामान न मिले। जागने से लेकर सोने के समय तक उन्हें अपने बिस्तर पर बैठना या लेटना मना है। उन्हें खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि हर 15 मिनट में गार्ड्स जांच करते हैं कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। यह एक तरीका है ताकि वे भागने या कोई भी गुप्त गतिविधि की योजना न बना सकें।